स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि देहरादून के माल देवता में बादल फट गया है। देर रात से एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ और देखिए बादल फटने से तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री फिलहाल मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का मुआयना किया है। एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंची है और आसपास की जिस तरह की स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है उस स्थिति को देख रही है एसडीआरएफ की टीम। तो बादल फटा और बादल फटने के बाद कोहराम मच गया। स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री यहां पर सुबह के वक्त पहुंचे। देहरादून से ये खबर जहां माल देवता में बादल फटा है। देर रात से एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं क्योंकि जानकारी जिस तरह से मिल रही है कि आसपास के लोग यहां पर जो हैं उनको यहां से निकाला जा रहा है। इस तरह की स्थिति हुई है, बाढ़ जैसे हालात हो गए, भूस्खलन की स्थिति भी पैदा हुई है। उधर खबर देहरादून से मिल रही है जहां गढ़वाल मंडल में हो रही भारी बारिश से तबाही मच चुकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ समेत सरकारी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं और सीएम धामी ने कहा है कि वो खुद भी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जिन जिन स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूँ। तो मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी ली है और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हितेश त्यागी सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। हितेश, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं माल देवता में जहां पर ये बादल फटा, इस वक्त स्थिति क्या है, क्या नुकसान हुआ है वहां पर और एसडीआरएफ की टीम अभी किस काम में लगी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं राजधानी की टोंस नदी के पुल पर मौजूद हूँ और सोंग नदी ये सोंग नदी है और सोंग नदी के पुल पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि जिस तरह से रात यहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा नज़ारे की यहाँ को दिखाने की कोशिश करे, जूम करके थोड़ा दिखाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो ये पुल है, पुल का एक हिस्सा अभी गिर गया है। पिछले साल इस पुल के हिस्से को बनाया भी गया था, लेकिन एक बार फिर देखो सामने जो लोग वहाँ पर खड़े हैं उसी के पास में वो पुल का जो हिस्सा है वो ढह गया है और नदी का जलस्तर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस नदी के जलस्तर को भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से रात पूरे ठीक 2:30 बजे से बादल फटने के बाद जो नदी के हालात, जो कभी नदी ये सूखी चलती थी, आज लबालब होकर चल रही है। हालांकि अभी किसी हताहत होने की खबर नहीं है और जिस तरह से जो नदी का जो मलबा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में आसपास रह रहे थे, उनके घरों में मलबा घुसा है। हालांकि जो आपदा प्रबंधन की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहां पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी, ऐसे में हितेश, कितनी दूर पर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र होगा या फिर वो लोग होंगे जो कि रह रहे होंगे? क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी कि जो आसपास के लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उन झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को दूसरे जगह पर पहुंचाया गया, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया है। तो जो आबादी है, जो इलाका है, वो कितनी दूरी पर है जहां ये बादल फटा? जी बिल्कुल, देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर जो जंगल है, जंगल से पीछे का जो एरिया है वहाँ पर कुछ थोड़ी सी दूरी पर ही यहाँ पर एक एक दो घर यहाँ पर होते हैं, क्योंकि एक जगह सारे घर नहीं होते हैं। और जिस तरह से 8 से 10 घरों में मलबा घुसने का मामला सामने आया, हालांकि उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। पूरा इस नदी का जो जलस्तर है ये गवाही दे रहा है कि रात का जो मंजर रहा होगा 3 बजे का, इधर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए जिस तरह से पेड़ पौधे, कितने बड़े बड़े पेड़ नदी की आगोश में समा गए
हालांकि पानी अभी यहाँ का कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी आपदा प्रबंधन लगातार इस मामले पर अभी नजर बनाए हुए, क्योंकि अभी 24 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। जो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को पानी पी पी कर कोसती है, अगर उसी कांग्रेस नेताओं के कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं की तस्वीरें दिखने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीर रखी गई थी, तो वहीं उसी जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की तस्वीर भी रखी हुई है। कांग्रेस के नेता अब इस पर सफाई दे रहे हैं कि ये जिसके भी द्वारा किया गया है उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार ये फोटो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के अंदर तक कैसे आए। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी फोटो कहीं भी रखी जा सकती है, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास भी नहीं था। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति खोजने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं और वो पूरे देश के हैं। उसमें वो तस्वीरें कहाँ पाई गई, किस लिए पाई गई, किसने रखी, इसमें बहुत कुछ बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी रखी है उसका खुलासा हो जाएगा कि किसने रखी है, और अगर किसने रखी भी हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया है कांग्रेस भवन में, या ऐसी कोई बात हो गई है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में होनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी केवल देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और कांग्रेस कार्यालय में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो उन्होंने लगाई है तो एक अच्छी बात है। और उन्होंने मोदी जी से प्रभावित होकर के, और वैसे भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी फ़ोटो लगाना कोई गलत बात भी नहीं है। ये लोकप्रियता उनकी को दर्शाता है, और आगे ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं पूरा कांग्रेस ही का भगवा न हो जाए। सहयोगी हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेश, जिस तरह से तीरथ सिंह रावत की फोटो हम देख रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की भी फोटो हमने देखी, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पीएम की फोटो जो है वो कांग्रेस कार्यालय में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो देश के पीएम है तो लगाई जा सकती है। लेकिन तीरथ सिंह रावत की जो फोटो लगाई गई है, क्या समझे कि बीजेपी से कई ऐसे नेता कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन बीजेपी का मोह जो है वो भंग नहीं हुआ, इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जाए या फिर कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये नज़ारा कांग्रेस भवन में देखने को मिला और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिला, ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो स्टोर रूम था कांग्रेस मुख्यालय का, हालांकि सबसे पहले खबर ये हमारे पास थी, और जिस तरह से स्टोर रूम में सोनिया गांधी की तस्वीरें देखी गई, उसके बराबर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी गई, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें थी, रामनाथ कोविंद की तस्वीरें थी, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तस्वीरें थी। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी हो सकता है, या फिर जिस तरह से तस्वीरों को वहां पर रखा गया है, देखा गया है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से कुठाराघात, अंदर जो भीतरघात चल रहा है, ये नतीजा उसका भी हो सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री है, क्योंकि कल पूरा दिन यह विषय चर्चा का विषय बना रहा। जो संगठन महामंत्री थे मथुरा दत्त जोशी, वो भी तिल मिलाए हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय में मिलना, और कांग्रेस पार्टी जो ईडी के विरुद्ध या किसी भी मामले को लेकर, भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई भी मामला हो, पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोसती हैं, बीजेपी की सरकारों को कोसती हैं। और ये तस्वीरें जिस तरह से देहरादून के कांग्रेस के मुख्यालय में देखी गई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल ये खड़ी कर रही है। क्या कहीं कांग्रेस का भाजपा प्रेम भी ये सामने आ सकता है? हालांकि जिस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का भी भगवाकरण होने वाला है, तो ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तरफ तो गरिमा दसौनी ये कह रही हैं कि तस्वीरों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें ही होती हैं जो कि राजनीति के पीछे की जो तस्वीर है या फिर जो पीछे की हलचल होती है वो तस्वीरों के जरिए बता देती है। तस्वीरें कहते हैं ना कि तस्वीरें भी बोलती हैं, और तस्वीरें ये बताती हैं कि आखिर सियासी जो घटनाक्रम है वो इस वक्त क्या चल रहा है, और तस्वीर जो सामने आती है वो ये भी कहती है कि होने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा राजनीति में होने वाला है। तो क्या समझे कि ये तस्वीरें भी कुछ इसी तरह से अंदेशा जता रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वो भी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है। और जिस तरह से ये दोनों तस्वीरें कांग्रेस के मुख्यालय में देखी गई है, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, जो दो गुट यहाँ पर बने हुए, हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट, क्योंकि कहीं ना कहीं हरीश रावत गुट में इन तस्वीरें मिलने से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हाँ। हरीश रावत हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है बिल्कुल कहीं ना आपने कहीं ठीक कहा, कांग्रेस क्योंकि ही कांग्रेस अपनी में भी पार्टी दो गुट बटा हुआ है और क्या वो एक गुट ऐसा है जो कि ये प्रेम उजागर करते हुए दिखा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। आप बने रहिएगा हितेश, एक बार फिर से आएंगे आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रोह नदी के किनारे भूमि का कटाव शुरू हो गया, जिसके बाद टिहरी के नवोदय नगर के पास 1 दर्जन घरों को बरसाती नदी से खतरा होने की आशंका जाहिर की गई है। तो हरिद्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नदी किनारे ये भू कटाव शुरू हो चुका है। संजय पुंडीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, क्योंकि अलग अलग जिलों की बात करें, अभी देहरादून का जिक्र हम कर रहे थे, बादल फटने की घटना सामने आई। हरिद्वार में किस तरह की स्थिति इस वक्त है? हालांकि जो भू कटाव की तस्वीर है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं आने वाले कुछ दिनों को लेकर? देखिए, नहीं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में इन दिनों आफत के बादल बरस रहे हैं। कहा जा सकता है कि पहाड़ों में जहां एक और बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, तो वहीं अब मैदानी जिलों में भी कहीं ना कहीं बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जिसके चलते हरिद्वार की अगर बात की जाए तो दर्जनों मकान बाढ़ की जद में आ सकते हैं। और उसकी सीधी सीधी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों के मकान है वो बाढ़ की जद में है। तो कहा जा सकता है कि पहाड़ों की हो रही बारिश से अब मैदानी जिलों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार ही बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरह यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। ठीक है संजय, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर पौड़ी के यमकेश्वर में नीलकंठ महादेव के पास रात 2 बजे बादल फटने की खबर है। बता दें कि बादल फटने से हेमवल नदी में बाढ़ आ चुकी है, जिसके बाद नदी किनारे बसे कई रिसोर्ट बह जाने से जान माल का नुकसान हुआ है। कई दुकानें भी इसकी जद में आ गई हैं। बताया ये जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी रेस्क्यू के लिए मौके पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंची। आपदा प्रबंधन केंद्र ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूरा सामने रिवरा रिसोर्ट है, ये पूरी तरह से बह चुका है और खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ों में हो रही बरसात से गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से ऊपर चल रहा है। बता दें कि भीमगौड़ा बैराज से हरिद्वार में गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सामान्य दिनों में गंगा का जलस्तर 292 मीटर रहता है, जबकि इस वक्त गंगा का जलस्तर 293.70 पर बह रहा है, जो कि चेतावनी निशान से ऊपर है। भीमगोंडा बैराज से निकलने वाली गंगा नदी के किनारे बसे 97 गांव को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया। मामला करीब देर रात 3 बजे का है, जहां बादल फटने से कई लोग फंस गए। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से मार्ग माल देवता पर बाधित मिला है। वाहनों के किसी सूरत में आगे न जाने की हालत में टीम ने बिना वक्त गवाए तत्काल पैदल ही आगे चलने का फैसला लिया। लोगों का रेस्क्यू फिर शुरू किया।
अगली खबर भी देहरादून से है, जहां शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश से इलाके में तबाही मची हुई है। बता दें कि जिले के रायपुर ब्लॉक में बादल फटने की सूचना मिली, जिसके बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से तमसा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। माल देवता पर बना पुल भी बह गया। जानकारी के मुताबिक रायपुर ब्लॉक में बादल फटने के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और राहत बचाव में जुट गई। टीम ने बताया कि गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, क्योंकि देहरादून की बात करें, अलग अलग नदियां इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से। जो लोग हैं जिनको बचाया गया है, आगे यहाँ पर टीम कैसे काम कर रही है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम वहां पर है। जी बिल्कुल, टोंस नदी हो या सोंग नदी हो या फिर तमसा नदी हो, तीनों ही नदी अपने लबालब तरीके से यहाँ पर बह रही हैं। और जिस तरह से अभी पुल बहने की आपने बात की, पुल भी यहीं पर बहा है। और जिस तरह से टपकेश्वर महादेव की जो टोंस नदी है वो तो शिवलिंग को छूकर निकल रही है, वो भी अपनी तेज रफ्तार से नदी का जो विकराल रूप है वो देखने का नज़ारा वहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अगर हम आपदा प्रबंधन केंद्र की बात करें तो आपदा प्रबंधन केंद्र ने 8 जोन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बांटा है, जो कि 2-2 टीमें यहाँ पर रहेंगी। 2 टीमें सोंग पर रहेंगी, 2 टीमें सोंग नदी में रहेंगी और 2 तमसा नदी में रहेंगी। तो इस तरह से 8 टीम आपदा प्रबंधन केंद्र ने बनाई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो आसपास का एरिया है वहां पर भी नजर बनाए हुए हैं। वहां पर भी स्थानीय प्रशासन को मौजूद कर दिया गया है। हालांकि वहां पर और यहां पर भी कोई हताहत होने की खबर नहीं है। जी, ऐसे में हितेश, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, मुझे ये भी तस्वीरें दिखाइएगा कि इस वक्त नदी कितने उफान पर है, क्योंकि खतरे से ऊपर नदियां बह रही हैं। गांव को खाली करा दिया गया है, तो स्थिति इस वक्त कैसी है वहां पर? जी बिल्कुल, क्षेत्र के जो आसपास के गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस नदी के जलस्तर को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि जिस तरह से रात के 3 बजे यही नदी उफान पर थी और पुल के ऊपर के हिस्से को टच कर रही थी। हालांकि पुल का जो एक हिस्सा है वो ढह गया है और दरारें भी यहाँ पर काफ़ी देखी जा सकती हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप नदी के तेज बहाव से अंदाज़ा लगा लीजिए, दर्शक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो ये पेड़ हैं और जड़ से उखड़ गए हैं, क्योंकि जो नदी का जो जलस्तर था वो काफ़ी तेज़ था। हालांकि जो आसपास के गांव हैं उनको यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पलायन उनका करा दिया गया है। एसडीआरएफ की 8 टीमें फिलहाल इस ऑपरेशन में रेस्क्यू कर रही है। हालांकि कोई भी अभी तक किसी भी हताहत होने का मामला इसमें सामने नहीं आया है। जी, ऐसे में हितेश, क्योंकि कल के इस हादसे के बाद मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या आने वाले कुछ और दिनों तक इसी तरह से येलो अलर्ट जारी रहेगा, भारी बारिश हो सकती है, अभी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, प्रदेश के 5 जिले, पौड़ी हो या देहरादून हो, नीलकंठ के आसपास का एरिया हो, सारे में अभी 24 घंटे का येलो अलर्ट अभी मौसम विभाग के जो निदेशक है विक्रम सिंह, उन्होंने जारी किया है। और उसी के हिसाब से आपदा प्रबंधन भी लगातार अब इस कार्यक्रमों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर चमोली से मिल रही है, जहां रामणी मोटर मार्ग नंदानगर बाजार के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने की वजह से रास्ते बंद हो गए। मलबा और बोल्डर आने की वजह से सड़क के अवरुद्ध होने की खबर है। सड़क बाधित होने की वजह से पैदल आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। संजय पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आलम चाहे देहरादून का हो, हरिद्वार का हो या फिर चमोली का हो, इस वक्त तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम जो चमोली की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे रास्ते जो हैं वो भूस्खलन की वजह से काफ़ी पेचीदा हो गए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। चमोली को लेकर क्या अपडेट इस वक्त? देखिए नीतू, आपको बता दें, पहाड़ों की बारिश ने जीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जहां पहाड़ों की बारिश से लगातार ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो किस तरह पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की बारिश से कई जगह भूस्खलन होने की सूचना है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी किसी तरह की कोई हताहत की बात नहीं है। लेकिन अगर चमोली की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि देर रात हो रही बारिश से यहाँ पर भूस्खलन हो गया है, जिसके चलते जो मोटर मार्ग था वो पूरी तरह बंद हो गया है। जो आवाजाही है वो यहाँ के स्थानीय लोग हो या फिर बाहर से आने वाले लोग हो, वो पैदल यहाँ का
सफर कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इन दिनों पूरी तरह आफत के बादल गरज रहे हैं। नदी नाले पूरी तरह उफान पर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गंगा का जल स्तर भी बढ़ गया है। तो कहा जा सकता है कि लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका असर सभी जिलों में होता है। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग द्वारा लगातार ही येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, लगातार ही आपदा राहत जो टीम है उनके संपर्क हाँ, में और ऐसे खुद में संजय, इन मॉनिटरिंग दिनों जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, क्या लोगों तक ये एडवाइजरी पहुंची है कि मौसम इस वक्त उत्तराखंड का ठीक नहीं है, बाहर से जो यात्री आ रहे हैं वो ना आए, या फिर सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया जाए ताकि बीच में वो फंसे ना? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कई दिनों पहले से ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसको लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा गया था कि अगर आपको उत्तराखंड आना है तो सावधानी बरतें। ऐसे में लगातार ही राज्य सरकार तमाम प्रयास कर रही है और आपदा राहत टीम के साथ तमाम बैठकें कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा भी पूरी तरह प्रभावित है और नदी से लगते हुए सभी लोगों को कहा गया है कि आप समय रहते यहाँ का क्षेत्र खाली कर दे, क्योंकि मैदानी जिलों की बात की जाए तो मैदानी जिलों के करीब 40 गांव बाढ़ की जद में आने को है, तो जिसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों की प्रमुख टीमों ने बास्केटबॉल में प्रतिभाग किया। इसमें पहला राउंड दून इंटरनेशनल स्कूल और सेंट जॉर्ज के बीच हुआ। इसमें सेंट जॉर्ज के खिलाड़ियों ने दून इंटरनेशनल के खिलाड़ियों को मात देते हुए बाजी मार ली। और बास्केटबॉल के कोच रुपेंद्र बाजवा ने बताया कि जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 17 का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के स्कूलों की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। आज सेमीफाइनल और फाइनल्स खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमें सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी केंद्रीय विद्यालय, ITBP दून स्कूल समेत अन्य कई स्कूलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेलने के लिए, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के लिए हो रही है। और हम सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी से आए हुए हैं इस प्रतिभा इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए। और बस आज मौसम की वजह से थोड़ा सा मैचों में विलम्ब है, अदरवाइज़ ये बहुत बढ़िया चल रहा था। और जो ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन, उनका बहुत बड़ा एफर्ट है इसको कंडक्ट करने के लिए। रेफरीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी स्कूल्स भी बहुत, मतलब 16 बच्चे, 16 टीमें बॉयज़ में और 16 ही गर्ल्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो इसको काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनाती हैं। और आगे इसमें से बच्चे सिलेक्शन होकर के स्टेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां आज शाम 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर पद यात्रा करेंगे। बता दें कि हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार के भगत सिंह चौक से शुरू होगी ये पद यात्रा, जो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास जाकर समाप्त होगी। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत के साथ पद यात्रा में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां बादल फटा है। वहां की स्थिति की जानकारी वहां के अधिकारियों से ली जा रही है, मुआयना किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दरअसल माल देवता में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखी गई और जो आसपास के गांव हैं उनको फिलहाल खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त क्या वहां पर स्थिति है, इसको लेकर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुआयना किया। और ये देखिए पानी का जलस्तर जो है, ये जलस्तर कितना ऊपर की तरफ उठता जा रहा है कि जो आसपास के मकान हैं वो आधे पानी के बीच डूब चुके हैं। जो लोग हैं यहाँ वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रही हैं कि इस इलाके में जो लोग हैं इस वक्त किस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ लोगों के बीच पहुँचे हैं और उनके साथ बीजेपी के नेता भी यहाँ पर और दिखाई दे रहे हैं। लोगों से भी जानकारी ली जा रही है
कि जिस तरह से बादल फटा यहाँ पर माल देवता में, जाहिर तौर पर खाने पीने की सारी चीज़ें लोगों को इस वक्त नहीं मिल पा रही हैं, तो कुछ उचित व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से की जाएंगी। और राहत बचाव के काम में टीम लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम कल रात से ही यहाँ पर जुटी हुई है। अगर कोई कहीं फंसा हुआ है तो उसको ढूंढने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए टीम यहाँ लगातार काम कर रही है। तो ये सीधे तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।